आज आप पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो भारत में 1857 की क्रांति हुई तो मध्य भारत की शुरुआत हुई। तो 20 साल हुई राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कटे होगी, मध्य राजस्थान में होगी। तो देखो अब 1857 की क्रांति पढ़ा, लेकिन 1832 में देखो एक राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई? राजपूताना रेजिडेंस की। ठीक है। अब 1857 की क्रांति का टाइम आप लोग एजीजी को नो, एजीजी को मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो प्रथम एजीजी था लोकेट, और 1857 की क्रांति के टाइम एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब देखो उस टाइम 1857 की क्रांति के समय जयपुर में एक शासक था, वो अंग्रेज ईडन, सॉरी शासक नहीं, एजीजी है। तो पूरे राजस्थान में उन्होंने अपने पीए छोड़ रखे थे, और यहाँ पर जयपुर में उनका पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट ईडन। कोटा का बर्टन, और मेवाड़ का सावर्स, और यहाँ पर मारवाड़ का कौन था? मैकमोहन। ठीक है। अब उस टाइम के राजा में देख लो, तो जयपुर में राजा कौन था? राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड, और कोटा का भी राम सिंह सेकंड। और यहाँ पर मेवाड़ का कौन था? स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। यहाँ पर था मारवाड़ का तख्त सिंह, और यहाँ का एक सेनापति था, उसको भी याद रखना क्योंकि उन्होंने युद्ध किया, तो याद रखना जरूरी है, ओनाड सिंह, ओनाड सिंह। अब देखो कौन जयपुर का पीए कौन था? ईडन। कोटा में बर्टन, और मेवाड़ में सावर सिंह, मारवाड़ में कौन? मैकमोहन। और यहाँ के राजा राम सिंह, कोटा का भी राम सिंह, और मेवाड़ का स्वरूप सिंह, और मारवाड़ का तख्त सिंह। ठीक है। अब देखो क्रांति की शुरुआत होती है, तो देश में तो क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को, 10 मई 1857 को देश में। और राजस्थान में कब होती है? राजस्थान में इसके 18 दिन बाद 28 मई 1857 को। अब देखो देश में क्रांति होती है, उस टाइम छावनियां कितनी थी? तो 6 छावनियां थी, 6 छावनी। कौन कौन सी थी? देखो तो छावनी याद रखने की एक ट्रिक बनाई अपने, एनी ने आपका ब्याह नहीं देखा। मान लो एनी नाम की कोई लड़की है, उसने आपने उसको अपने ब्याह में बुलाया, उसने आपको आपके ब्याह में नहीं है, आपका ब्याह उसने देखा ही नहीं, तो एनी ने आपका ब्याह नहीं देखा। अब ए से देखो एरिनपुरा, एरिनपुरा ये कहाँ पड़ता है? पाली में। नेऊ नसीराबाद, ये अजमेर में। नी से नीमच, ये पड़ता है एमपी में। ब्यास से ब्यावर, ये भी कहाँ है? अजमेर में। देव देवली, यह टोंक में। खे से खेरवाड़ा, ये उदयपुर में पड़ता है खेरवाड़ा। ये 6 छावनी थी। कौन कौन सी? एरिनपुरा,
ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा और नीमच, नसीराबाद। 6 छावनियां थी। अजमेर में 2 छावनी थी, ब्यावर और नसीराबाद। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से होती है। तो अपन पढ़ते हैं आगे। देखो इतना कंप्लीट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अजमेर, अब जैसे ही देश में क्रांति की शुरुआत हुई कब? 10 मई को। तो यहाँ पर आबू में कौन था? अंग्रेज अधिकारी पैट्रिक लॉरेंस। और लॉरेंस को सूचना मिली कि देश में क्रांति की शुरुआत हो गई है 10 मई को। और इनको ये सूचना कब मिली? 19 मई को। तो पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया? जैसे उसको सूचना मिली कि भाई देश में क्रांति की शुरुआत हो गई है, तो उसने सोचा कि कहीं राजस्थान में क्रांतिकारी भड़क जाएंगे। तो उन्होंने 19 मई को सबको पत्र लिखा। किनको? राजाओं का। सभी राजाओं को पत्र लिखा कि भाई उन्होंने राजाओं में क्या संधियां हुई थी? देखो संधियां हुई थी कब? 1817 और 18 में शायद संधियां हुई थी। वैसे तो संधियां 23 तक चली थी, लेकिन लगभग 17-18 में कंप्लीट हो गई थी। कौन कौन सी? करौली की कब हुई? 1817। कोटा 1817 और सिरोही लास्ट में हुई थी 23 में, लेकिन लगभग 18-17 ये तो ये डेट मानी जाती है 17-18 की। ठीक है। अब जैसे ही पैट्रिक लॉरेंस ने राजाओं को सहायक संधियां याद दिलाई। क्या याद दिलाई? सहायक संधियां। और सहायक संधियों में क्या बात हुई थी भाई कि आज आपकी मुसीबत आएगी तो हम काम आएंगे, और कल आपको मुसीबत आएगी तो आज हमारी मुसीबत है, आप हमारे काम आओ, कल आपको मुसीबत आएगी हम आपके काम आएंगे। तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस राजाओं को वो संधि याद दिलाना चाहते हैं कि भाई संधियों में क्या बात हुई थी कि आज हमारी मुसीबत आई है, आप हमारे काम में, यानी कि कोई भी क्रांतिकारियों को कोई भी राजा सहयोग नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो पैट्रिक लॉरेंस को एक डर था कि भाई अजमेर दुर्ग में अपने गोला बारूद सारा ठिकाना अजमेर दुर्ग में ही है, और ये भारतीय हैं, अगर अजमेर पर कब्जा कर लिया और अजमेर को लूट लिया तो अपन तो रह जाएंगे। तो उसने क्या किया? यहाँ पर एक रेजिडेंट थी 15 NI, 15 नेटिव इन्फेंट्री, 15 NI। तो ये कहां पर थी? अजमेर में। अब जैसे उसको ये डर था कि भाई अजमेर में 15 NI के जो सैनिक हैं वो अजमेर के दुर्ग में वो जो गोला बारूद रखा हुआ उस पर कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर अजमेर में, यहाँ पर नसीराबाद है, नसीराबाद, वहां पर इस 15 NI को नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया, यानी वहां से अजमेर से और नसीराबाद शिफ्ट कर दिया 15 NI को। वहां पर पहले से एक रेजिडेंट थी, ये तो 15 NI तो अब शिफ्ट हुई है, और पहले से वहां पर थी 30 NI। अब भारतीय सैनिकों को लगा कि भाई अपन को यहाँ से नसीराबाद शिफ्ट किया, इसका मतलब अपन पर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? एक न्यूब्री सैनिक अधिकारी था, न्यूब्री, उन्होंने न्यूब्री से पूछा कि भाई अपन को यहाँ पर शिफ्ट क्यों किया है? तो न्यूब्री उस बात का जवाब नहीं दे पाया। तो नसीराबाद वालों ने क्या किया? 28 मई को न्यूब्री को मौत के घाट उतार दिया। क्या न्यूब्री को मार दिया। अब यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो गई, न्यूब्री को मार दिया तो यहाँ के सैनिक कहां पर चले गए? नसीराबाद से दिल्ली। यानी कि नसीराबाद से सैनिक विद्रोह करके दिल्ली चले गए। और उधर नीमच कहाँ है? MP में। नीमच में 3 जून को क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई? 3 जून। यानी कि ऐसे न याद रहे तो नीमच में 3 अक्षर है और 3 जून याद रखिए ट्रिक से थोड़ा। 3 जून को
नीमच में शुरुआत हो गई। अब नीमच में क्या किया, नीमच में उस टाइम एक सैनिक था मोहम्मद बेग, मोहम्मद अली बेग, अली बेग, और वहां पर एक एबोट नाम का अंग्रेज अधिकारी था। कौन? एबोट अधिकारी। तो एबोट अधिकारी उसको सैनिकों को शपथ दिला रहा था कि भाई आप हमारे प्रति वफादार रहो। तो ये मोहम्मद बेग अली ये कहाँ का था? अवध का था। तो जो मोहम्मद बेग अली है उन्होंने इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि भाई हम आपके प्रति वफादार क्यों रहे, जब आप अंग्रेज अधिकारी हमारे प्रति वफादार नहीं रहते तो हम क्यों रहे। तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और यहाँ पर क्रांति की शुरुआत कर दी और जो यहाँ पर अधिकारी था एबोट उसको मार दिया। अब देखो यहाँ के जो सैनिक हैं वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में एक डूंगला गांव है, डूंगला, वहां पर लगभग 40 सैनिक बताए जाते हैं कि 40 सैनिक यहाँ से बाके और डूंगला चले गए यहाँ पर चित्तौड़गढ़। अब यहाँ पर स्वरूप सिंह को सूचना मिली कि भाई यहाँ के सैनिक आ गए। तो स्वरूप सिंह ने वहां सैनिकों को जगमहल में लाकर शरण दे दी, इन सैनिकों को लाकर जगमहल में शरण दे दी। अब जैसे ही 3 जून को यह क्रांति भड़की। अब देखो इधर मेवाड़ में कौन था? मेघमोसन, और यहाँ का अधिकारी तख्त सिंह राजा, ठीक है। कोनार्ड सिंह सेनापति थाई, अब जो यहाँ पर से मारवाड़ में भड़की 21 अगस्त यानी कि एरिनपुरा पाली में, एरिनपुरा पाली की बात है। एरिनपुरा पाली में 21 अगस्त को क्रांति की शुरुआत हो गई 21 अगस्त 1857 को। यानी नसीराबाद में 28 मई को शुरुआत हुई, नीमच में 3 जून को, और इधर 21 अगस्त को एरिनपुरा वालों ने शुरुआत कर दी क्रांति। अब एरिनपुरा वालों ने देखो क्या नारा लगाया कि चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, चलो दिल्ली मारो फिरेंगी, एरिन वालों ने। अब यहाँ से जैसे ही क्रांति की शुरुआत हुई तो यहाँ के क्रांतिकारियों को एक एरिनपुरा पाली में एक गांव है आहुआ, आहुआ पाली में पड़ता है यहाँ। और आहुआ का उस टाइम ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। कौन था? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने क्या किया? क्रांतिकारियों को शरण दे दी। अब जैसे ही आहुआ में क्रांतिकारियों को कुशाल सिंह शरण देता है तो तख्त सिंह क्या करता है? इसका विरोध करता है कि भाई यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारियों को शरण क्यों दे रहा है। तो वहां पे देखो 2 युद्ध होते हैं। एक तो पहला युद्ध होता है बिठोड़ा का युद्ध, दोनों मोस्ट है, बिठोड़ा का युद्ध, और दूसरा होता है चेलावास युद्ध। ठीक है, ऐसे नहीं याद रहे तो याद रखना बेट चेला। पहला कौन सा है? बिठोड़ा, और सेकंड चेला। ये हुआ था 8 सितंबर को, और ये हुआ था 18 सितंबर। अब किन किन के बीच हुआ ये भी याद रखना है। तो एक साइड तो कौन था? कुशाल सिंह, दोनों में ही, ठीक है। तो पहले वाले में देखो इधर तो कुशाल सिंह है और सामने अंग्रेज सेना। तो अब कुशाल सिंह ने क्या किया? सेना को मारा और आप जीत गए युद्ध में। अब जैसे कुशाल सिंह ने सेना को मारा और उनमें जो अंग्रेज अधिकारी थे वो मारे गए, तब दूसरा युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध। और इसमें देखो अब सैनिक मारे गए तो अब कौन आएगा? अपना एजीजी आएगा, पैट्रिक लॉरेंस। अब जब पैट्रिक लॉरेंस आएगा तो साथ में कौन आएगा? ये भी आएगा,
लॉरेंस प्लस है पीए कौन है, मैकमोसन, दोनों आए। और सामने कौन था, कुशाल सिंह था ही, कुशाल सिंह। अब देखो जब इनके बीच युद्ध हुआ तो मैकमोसन तो मारा गया और पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भाग गया। अब कुशाल सिंह इस युद्ध में भी विजेता रहे, दोनों युद्धों में, ठीक है। अब जैसे ही मैकमोसन को मार दिया, एक पीए को मारना बहुत बड़ी बात होती है, तो यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों ने किसको बुलाया, एक अच्छे खासे अधिकारी को बुलाया, होम्स को, होम्स और डासा। अब देखो इनके नेतृत्व में, होम और डासा के नेतृत्व में क्या किया, आंदोलन क्रांति शुरू कर दी। अब इन होम्स और डासा की सेना ने क्या किया, आहुआ के ठिकाने को पूरे को, आहुआ यानी पाली में है, और उसको पूरे को घेर लिया। घेर के क्या किया, ठाकुर कुशाल सिंह को मारना चाहा। अब कुशाल सिंह को पता था कि भाई अब जीतने वाले नहीं, तो उन्होंने क्या किया, किले का वार किसको सौंपा, पृथ्वी सिंह को। पृथ्वी सिंह को किले का वार सौंपकर आप कहां चले गए, सलूम्बर, यहाँ पर सलूम्बर, ठीक है। अब एक टेलर आयोग की स्थापना, मेजर टेलर आयोग। इस मेजर टेलर आयोग की स्थापना क्यों की, ये पता लगाने के लिए भाई ठाकुर कुशाल सिंह निर्दोष है या दोषी है। यहाँ पर कुशाल सिंह ने सलूम्बर आया, और सलूम्बर आने के बाद कुशाल सिंह कहाँ जाता है, नीमच, और नीमच में उन्होंने बताया जाता है कि आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। लास्ट में उदयपुर में कुशाल सिंह की मृत्यु होनी बताई जाती है। और मेजर टेलर आयोग के द्वारा देखो कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, निर्दोष साबित कर दिया जाता है, ठीक है। ये तो क्या है, 28 साल की क्रांति। अब यहाँ पर एक है देवली, अपनी छावनी थी देवली, और एक कौन सी थी, खेरवाड़ा। देवली में 10 जून को क्रांति होती है, बस इतना याद रखना है। और खेरवाड़ा में कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ, सैनिक विद्रोह है नहीं हुआ। और एक कौन सी बच गई अपनी, नसीराबाद में हो गया, एरिनपुरा, पाली में हो गया, नीमच में, ब्यावर, एक अपनी है ब्यावर। ब्यावर में भी कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। तो ये 3 छावनी तो यहीं से हो गई अपनी, और 3 पढ़नी है तो अपन ने अब अपनी कोटा और देखते हैं। इतना कंप्लीट है। कोटा, कोटा में देखो हमेशा याद रखना कि कोटा में कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। क्या हुआ, जन विद्रोह, जनता ने विद्रोह किया, जन विद्रोह। उस टाइम क्या क्या जनता में बहुत आक्रोश था, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर कौन था, राजा कौन था यहाँ का, राम सिंह सेकेंड, और ये कौन था, बर्टन। तो यहाँ की जनता ने क्या किया, राम सिंह को कैद कर दिया, क्या किया, राम सिंह को जेल के अंदर कैद कर दिया, और बर्टन का गर्दन काट के बर्टन को पूरे शहर के अंदर घुमाया, क्योंकि जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश फैल चुका था, क्योंकि उधर मैकमोसन को मार के आहुआ के किले पर टांग दिया था। नसीराबाद एरिनपुरा पाली के आहुआ के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसमें मैकमोसन को मार के किले पर टांग दिया, इधर बर्टन को मार के पूरे शहर में घुमाया। और फिर यहाँ पर 6 महीने तक राम सिंह को कैद के अंदर रखा गया। और यहाँ का शासक किसने किया,
खां के नेतृत्व में यहाँ पे शासन हुआ जगमाल सिंह और मोहम्मद खान के नेतृत्व। ठीक है, अब देखो जैसे बटन को काट के और पूरे शहर में घुमाया जाता है तो विद्रोह बहुत भयंकर फैल चुका था और एक क्रांति बहुत भयंकर भड़की। ये कब हुआ? कोटा में विद्रोह 15 अगस्त को। ठीक है, वैसे ये जन विद्रोह था, क्या याद रखना, सैनिक विद्रोह नहीं था, यहाँ पे जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था। अब यहाँ पे इस कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए करौली के राजा थे मदनपाल। इन्होंने सावर्स का सहयोग किया। इधर सावर्स था ना, और कोटा बटन को मार दिया तो सावर्स का सहयोग किया। करौली के शासक मदनपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि भाई यहाँ पर बटन को मार दिया और मदनपाल ने सहयोग दे दिया तो राम सिंह को 6 महीने बाद जेल से छुड़ा दिया। ये थी 18 सितंबर की क्रांति अपनी। ठीक है, याद रहेगी। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? देखो पहले नसीराबाद में शुरू हुआ था। नसीराबाद में 28 मई, उसके बाद नीमच में 3 जून, एरिनपुरा 21 अगस्त, यहाँ पर सितंबर आएगा, सॉरी 15 सितंबर। अब देखो कोटा में 15 सितंबर, देवली में 5 जून, और सॉरी 10 जून। ठीक है, ब्यावर और नसीराबाद में पहुंचे। ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखो 18 साल की क्रांति की एक माता मानी जाती है। कौन सी माता? सुगाली माता। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि 18 साल की क्रांति की माता कौन सी थी? तो सुगाली माता। और ये सुगाली माता क्यों फेमस है? यहाँ पर 10 हाथ है, और सॉरी 10 सिर, 54 हाथ एक माता थी, यानी कि उसके 10 सिर थे और 54 हाथ इस तरह से बनाए हुए थे मूर्ति के। तो यहाँ पे इस माता की पूजा करके 18 साल की क्रांति की शुरुआत करते थे यहाँ के सैनिक। इसलिए इसको ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी कहा जाता है। कुशाल सिंह की कुलदेवी। अब ठाकुर कुशाल सिंह जब विद्रोह के टाइम सुगाली माता के जब पूजा करके फिर युद्ध में जाते थे और दोनों युद्ध जीत गए थे। उधर बिठोड़ा का युद्ध जीत गए थे, चलावास का युद्ध जीत गए थे। तो अंग्रेजी अधिकारियों को लगा कि भाई ये सुगाली माता है, इसकी वजह से युद्ध जीत रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस माता की मूर्ति को लाकर यहाँ पर अजमेर में कहाँ ले गए? अजमेर ले गए। ठीक है, मूर्ति को। आज ये मूर्ति कहाँ पर है? वागड़ के संग्रहालय। आज ये सुगाली माता की मूर्ति कहाँ गई रखी गई है? बागड़ के संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, याद हो जाएगा। नसीराबाद में कब हुई क्रांति की शुरुआत? 28 मई को। और देखो क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल, रोटी। अब याद रखना, नसीराबाद 28 मई, नीमच 3 जून, एरिनपुरा 21 अगस्त, कोटा 15 सितंबर, देवली 10 जून। और ये सुगाली माता वाला बिल्कुल याद रखना कि सुगाली माता किसकी कुलदेवी मानी जाती है? कुशाल सिंह की कुलदेवी मानी जाती है। इनके कितने सिर थे? 10 सिर और 54 हाथ थे। और अब फिलहाल सुगाली माता की मूर्ति कहाँ रखी गई है? वागड़ के संग्रहालय में रखी गई है। ठीक है, याद हो जाएगा।